पंजाब की सियासत एक बार फिर फैसले के मोड़ पर खड़ी है। आज अगर पंजाब में विधानसभा चुनाव होते हैं तो जिलावार ओपिनियन पोल में 3 बड़े राजनीतिक ध्रुव आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जहां राष्ट्रवाद, विकास और मजबूत केंद्र सरकार का मुद्दा सबसे आगे है। दूसरी ओर सत्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में जमीनी काम और प्रशासनिक फैसलों के दम पर दोबारा भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी पंजाब में संगठन और पारंपरिक वोट बैंक के सहारे मजबूत वापसी का दावा कर रही है और शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में ग्रामीण और पंथक राजनीति के जरिए फिर से प्रासंगिक बनने की जंग लड़ रहा है। जिलावार आंकड़ों में कहीं कांटे की टक्कर है तो कहीं एक तरफा रुझान। सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, पंजाब की दिशा और नेतृत्व का है। कौन मारेगा बाजी, किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? जुड़े रहिए, यह है पंजाब विधानसभा चुनाव का। रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। रूपनगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर दिख रहा है। अनंतपुर साहिब सीट पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और यहां राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं चमकौर साहिब यानी एससी सीट पर बीजेपी ने पकड़ मजबूत की है, जहां नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटरों का भरोसा दिखता है। कुल मिलाकर रूपनगर जिला त्रिकोणीय मुकाबले का गवाह बनता नजर आ रहा है, जहां हर सीट पर कांटे की टक्कर है। एसएएस नगर यानी मोहाली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। मोहाली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के कामकाज को लेकर मतदाताओं में समर्थन देखा जा रहा है। खरड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और यहां राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को बढ़त मिलते नजर आ रही है। वहीं डेराबस्सी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटरों का भरोसा दिख रहा है। कुल मिलाकर एसएएस नगर जिले में मुकाबला त्रिकोणीय है और तीनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पंजाब की संगरूर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस वक्त सियासी मुकाबला बेहद तेज हो गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 3 सीटों, आम आदमी पार्टी को 2 सीटों और कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि 1 सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा बना हुआ है। जिले की प्रमुख सीटें संगरूर, धूरी, सुनाम, दिरबा, मलेरकोटला, बरनाला, भदौड़ एससी और मेहल कला एससी, इन सभी सीटों पर वोटरों का मूड अलग अलग नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को सुनाम और धूरी क्षेत्र में समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्थानीय प्रभाव दिखाई देता है। कांग्रेस संगठित वोट बैंक के साथ संगरूर और मलेरकोटला में मजबूती नजर आ रही है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी बरनाला, दिरबा और भदौड़ इलाकों में बढ़त बनाए हुए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण साफ दिखता है। कुल मिलाकर संगरूर जिले में चुनावी जंग त्रिकोणीय है और हर सीट पर कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 14 सीटों पर इस वक्त सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 14 सीटों में आम आदमी पार्टी को 4, कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। इन सीटों में लुधियाना सेंट्रल, लुधियाना वेस्ट, अमृतसर ईस्ट, अमृतसर साउथ, जालंधर सेंट्रल, जालंधर वेस्ट, पटियाला अर्बन, पटियाला रूरल, बठिंडा अर्बन, संगरूर, धूरी, मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी को शहरी और युवा वोटरों का समर्थन मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर दिखता है। कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़ी है और राहुल गांधी के नेतृत्व का फायदा पार्टी को मिल रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इन सीटों में बढ़त बनाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर इन 14 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है और हर वोट बेहद अहम माना जा रहा है। पंजाब के तरनतारण जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस वक्त सियासी मुकाबला बेहद रोचक बन गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य चारों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। जिले की सभी विधानसभा सीटें तरनतारण, खडूर साहिब, पट्टी और खेमकरण हर जगह अलग अलग सियासी तस्वीर पेश कर रही हैं।
आम आदमी पार्टी को तरनतारण सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के कामकाज का असर नजर आता है। कांग्रेस खडूर साहिब सीट पर मजबूत स्थिति में है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी पट्टी सीट पर पकड़ बनाए हुए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन दिख रहा है। खेमकरण सीट पर अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। पंजाब के फाजिलका जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी माहौल इस वक्त पूरी तरह गरमाया हुआ है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां कांग्रेस को 2 सीटों जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। जिले की सभी विधानसभा सीटें फाजिलका, जलालाबाद, अबोहर और बल्लुआना SC अलग अलग राजनीतिक तस्वीर पेश कर रही हैं। कांग्रेस को फाजिलका और जलालाबाद सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिख रही है, जहां पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व और पारंपरिक वोट बैंक का फायदा मिल रहा है। आम आदमी पार्टी अबोहर सीट पर मजबूत नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के फैसलों का असर दिखाई देता है। वहीं बीजेपी को बल्लुआना सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण साफ नजर आता है। पंजाब के जालंधर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जिले की सभी सीटें जालंधर वेस्ट SC, जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ, जालंधर कैंट, आदमपुर, करतारपुर SC, फिल्लौर SC, नकोदर और शाहकोट हर जगह कांटे की टक्कर दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को शहरी इलाकों में समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर नजर आता है। कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिल रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बराबरी बनाए हुए है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 31 सीटों पर सियासी मुकाबला अब बेहद तेज हो गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 31 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 10-10 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दलों को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी शहरी और युवा वोटरों में पकड़ बनाए हुए है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के फैसलों का असर साफ दिखता है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक के सहारे मजबूती से टिकी है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। पंजाब के नवानशहर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर इस वक्त सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। इन सीटों में नवानशहर, बंगा, बलाचौर, राहों, फिल्लौर, गढ़शंकर, आनंदपुर साहिब, रूपनगर और चमकौर साहिब शामिल हैं, जहां हर क्षेत्र में वोटरों का मिजाज अलग अलग नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को शहरी और युवा मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर दिखता है। कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक के सहारे मजबूती से टिकी है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। पंजाब के पठानकोट जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। जिले की सभी विधानसभा सीटें पठानकोट, सुजानपुर और भोआ SC हर जगह कांटे की टक्कर दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को पठानकोट सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर नजर आता है। कांग्रेस सुजानपुर सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी भोआ सीट पर बराबरी की टक्कर देती नजर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटरों का भरोसा दिखाई देता है। पंजाब के अमृतसर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर सियासी माहौल तेज हो चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 5 सीटों जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। जिले की सभी विधानसभा सीटें अमृतसर नॉर्थ, अमृतसर वेस्ट SC, अमृतसर सेंट्रल,
अमृतसर ईस्ट, अमृतसर साउथ, अटारी एससी, अजनाला, राजा सांसी, मजीठा, जंडियाला एससी और बाबा बकाला एससी हर जगह कड़ी टक्कर दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को शहरी इलाकों में समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर नजर आता है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिल रहा है। वहीं बीजेपी सीमावर्ती और शहरी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन साफ दिखाई देता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 48 सीटों पर इस वक्त सियासी तस्वीर और भी साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 48 सीटों में बीजेपी को 17 सीटों, कांग्रेस को 15 सीटों और आम आदमी पार्टी को 14 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी को शहरी इलाकों और युवा वोटरों में समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर नजर आता है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिल रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इन सीटों में सबसे आगे दिखाई दे रही है। पंजाब के मुक्तसर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। मुक्तसर जिले की सभी विधानसभा सीटें मुक्तसर, गिद्दड़बाहा, लांबी और मलोट एससी हर जगह अलग अलग राजनीतिक संकेत दे रही हैं। कांग्रेस मुक्तसर, गिद्दड़बाहा और लांबी सीट पर मजबूत स्थिति में है, जहां पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व और पारंपरिक समर्थन का फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी मलोट सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के कामकाज का असर नजर आता है। पंजाब के बरनाला जिले की 2 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल फिलहाल बढ़त से बाहर नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट पर मुकाबला कड़ा बना हुआ है। बरनाला जिले की दोनों सीटें बरनाला और महल कला एससी मतदाताओं के अलग अलग रुझान दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को बरनाला सीट पर मजबूती मिलती दिख रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों और स्थानीय जुड़ाव का असर नजर आता है। वहीं महल कला एससी सीट पर सीधा और करीबी मुकाबला बना हुआ है, जहां आखिरी फैसला मतदान के दिन तय होने की उम्मीद है। पंजाब की बठिंडा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस वक्त सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार यहां कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। बठिंडा जिले की सभी विधानसभा सीटें बठिंडा अर्बन, बठिंडा रूरल एससी, रामपुरा फूल, मौर एससी, तलवंडी साबो और भक्ता भाई का हर जगह अलग अलग सियासी रुझान दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को बठिंडा रूरल सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की योजनाओं का असर नजर आता है। वहीं कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक के सहारे बठिंडा अर्बन और रामपुरा फूल में मजबूत है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का फायदा मिल रहा है। वहीं बीजेपी मौर और तलवंडी साबो सीटों पर पकड़ बनाए हुए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन साफ दिखाई देता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 60 सीटों पर सियासी तस्वीर अब और साफ होती जा रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 60 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 18-18 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 17 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दलों को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों और युवाओं में पकड़ बनाए हुए है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर दिखता है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक और संगठन के दम पर मजबूत नजर आ रही है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिल रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बराबरी की टक्कर देती दिखाई दे रही है। पंजाब के फरीदकोट जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। जिले की सभी विधानसभा सीटें फरीदकोट, कोटकपुरा और जैतू एससी हर जगह कांटे की टक्कर दिखा रही हैं।
आम आदमी पार्टी को जैतू सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की योजनाओं का असर नजर आता है। कांग्रेस को फरीदकोट सीट पर पारंपरिक समर्थन मिल रहा है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी कोटकपुरा सीट पर बराबरी की टक्कर मिलती नजर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटरों का भरोसा दिखाई देता है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। जिले की सभी विधानसभा सीटें फतेहगढ़ साहिब SC, बस्सी पठाना SC और अमलोह हर जगह कड़ी टक्कर दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को अमलोह सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के कामकाज का असर नजर आता है। वहीं बीजेपी फतेहगढ़ साहिब और बस्सी पठाना सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटरों का भरोसा साफ दिखाई देता है। पंजाब के होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला अब साफ रुख लेता दिखाई दे रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों और कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। होशियारपुर जिले की सभी विधानसभा सीटें होशियारपुर, शाम 84 SC, दसूहा, मुकेरियां, उरमर, चब्बेवाल SC और गढ़शंकर हर जगह अलग अलग राजनीतिक संकेत दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को शहरी और दलित बहुल इलाकों में समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की योजनाओं का असर नजर आता है। कांग्रेस चब्बेवाल सीट पर पारंपरिक वोट बैंक के सहारे टिकी हुई है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का सीमित लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी दसूहा, मुकेरिया, गढ़शंकर और होशियारपुर सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन साफ दिखाई देता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 73 सीटों पर सियासी तस्वीर अब और साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 73 सीटों में बीजेपी को 25 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 21 सीटों और कांग्रेस 20 सीटों पर मजबूती से बनी हुई है। अन्य दलों को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों और युवाओं में पकड़ बनाए हुए है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर दिखता है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक और संगठन के दम पर मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। पंजाब के मानसा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। मानसा जिले की सभी विधानसभा सीटें मानसा, सरदूलगढ़ और बुढ़लाड़ा SC हर जगह कांटे की टक्कर दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को मानसा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की योजनाओं का असर नजर आता है। कांग्रेस सरदूलगढ़ सीट पर पारंपरिक वोट बैंक के सहारे मजबूत है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी बुढ़लाड़ा सीट पर बराबरी की टक्कर देती नजर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटरों का भरोसा दिखाई देता है। पंजाब के गुरदासपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 4 सीटों, कांग्रेस को 2 सीटों और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। गुरदासपुर जिले की सभी विधानसभा सीटें गुरदासपुर, दीनानगर SC, कादियां, बटाला, श्री हरगोबिंदपुर SC, फतेहगढ़ चूड़ियां और डेरा बाबा नानक हर जगह अलग अलग सियासी रुझान दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को बटाला क्षेत्र में समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर नजर आता है। कांग्रेस दीनानगर और कादियां सीटों पर पारंपरिक वोट बैंक के सहारे टिकी हुई है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी गुरदासपुर, फतेहगढ़ चूड़ियां, श्री हरगोबिंदपुर और डेरा बाबा नानक सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन साफ दिखाई देता है। पंजाब के पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला अब साफ रुख लेता दिख रहा है।
ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ बीजेपी को 5 सीटों पर मजबूत बढ़त, कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। पटियाला जिले की सभी विधानसभा सीटें पटियाला अर्बन, पटियाला रूरल, राजपुरा, नाभा एससी, समाना, घनौर, शुतराना एससी और सनौर हर जगह अलग अलग सियासी संकेत दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को पटियाला रूरल क्षेत्र में समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर नजर आता है। कांग्रेस नाभा और समाना सीटों पर पारंपरिक वोट बैंक के सहारे टिकी हुई है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी पटियाला अर्बन, राजपुरा, घनौर, शुतराना और सनौर सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन साफ दिखाई देता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 84 सीटों पर सियासी तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 84 सीटों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को 29 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि बीजेपी 25 सीटों के साथ मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों और युवाओं में पकड़ बनाए हुए है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर साफ दिखता है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक और संगठन के दम पर बराबरी की टक्कर दे रही है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लगातार दबाव बनाए हुए है। पंजाब के मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला अब साफ रूप लेता दिखाई दे रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। मोगा जिले की सभी विधानसभा सीटें मोगा, बाघा पुराना, निहाल सिंह वाला एससी और धर्मकोट हर जगह अलग अलग राजनीतिक रुझान दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को मोगा सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की योजनाओं का असर दिखता है। कांग्रेस धर्मकोट सीट पर पारंपरिक वोट बैंक के साथ मजबूती से टिकी है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी बाघा पुराना और निहाल सिंह वाला सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन साफ नजर आता है। पंजाब के फिरोजपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस वक्त सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को तीनों सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा। फिरोजपुर जिले की सभी विधानसभा सीटें फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर रूरल एससी और गुरु हरसहाय तीनों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इन इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रीय मुद्दों का असर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पार्टी को सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। पंजाब के गुरदासपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला तेज होता दिख रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 4 सीटों, कांग्रेस को 2 सीटों और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य दल फिलहाल पीछे हैं। गुरदासपुर जिले की सभी विधानसभा सीटें गुरदासपुर, दीनानगर एससी, कादियां, बटाला, श्री हरगोबिंदपुर एससी, फतेहगढ़ चुड़ियां और डेरा बाबा नानक हर जगह अलग अलग सियासी रुझान दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को बटाला क्षेत्र में समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर नजर आता है। कांग्रेस दीनानगर और कादियां सीटों पर पारंपरिक पकड़ बनाए हुए है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी गुरदासपुर, फतेहगढ़ चुड़ियां, श्री हरगोबिंदपुर और डेरा बाबा नानक सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन साफ दिखाई देता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 99 सीटों पर अब चुनावी तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 99 सीटों में बीजेपी सबसे आगे है और उसे 39 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को 32-32 सीटों पर बराबरी की बढ़त हासिल है। अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी को शहरी इलाकों और युवा मतदाताओं में समर्थन मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के कामकाज का असर दिखता है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक और संगठन के दम पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिल रहा है। वहीं बीजेपी राष्ट्रव्यापी मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लगातार बढ़त बनाए हुए है।
पंजाब के कपूरथला जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला तेज होता दिखाई दे रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 2 सीटों जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। अन्य दल फिलहाल दौड़ से बाहर नजर आ रहे हैं। कपूरथला जिले की सभी विधानसभा सीटें कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, फगवाड़ा एससी और भोलात हर जगह अलग अलग राजनीतिक रुझान दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को भोलात सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों का असर नजर आता है। कांग्रेस सुल्तानपुर लोधी सीट पर पारंपरिक वोट बैंक के सहारे टिकी हुई है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी कपूरथला और फगवाड़ा सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटरों का भरोसा साफ दिखाई देता है। पंजाब के लुधियाना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां बीजेपी को 10 सीटों पर मजबूत बढ़त, कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल फिलहाल पीछे हैं। लुधियाना जिले की सभी विधानसभा सीटें लुधियाना वेस्ट, लुधियाना सेंट्रल, लुधियाना ईस्ट, लुधियाना नॉर्थ, लुधियाना साउथ, आत्मनगर, डाखा, जगरांव एससी, खन्ना, पायल एससी, सामराला, साहनेवाल, रायकोट एससी और गिल एससी हर जगह अलग अलग सियासी रुझान दिखा रही हैं। आम आदमी पार्टी को सीमित इलाकों में समर्थन मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की योजनाओं का असर दिखता है। कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक के सहारे कुछ सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में दबदबा बनाए हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर समर्थन साफ दिखाई देता है। पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर अब फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और राज्य की सियासत की तस्वीर पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सबसे आगे है और उसे 51 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस 36 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 34 सीटों पर संतोष करना पड़ता दिख रहा है। अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी को शहरी इलाकों और युवाओं का समर्थन मिला है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की योजनाओं का असर दिखता है। कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को काफी हद तक संभाले रखा है और पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व का लाभ मिला है। लेकिन सबसे मजबूत बढ़त बीजेपी को मिलती दिख रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर राज्य भर में वोटों का साफ ध्रुवीकरण नजर आया है। कुल मिलाकर पंजाब की सत्ता की चाबी इस बार बीजेपी के हाथों में जाती दिख रही है और राज्य की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ती नजर आ रही है।